नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग? आई विश कि आप, आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले सभी खुश हों, स्वस्थ हों और मस्त हों। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगी वो इतना ही कॉमन टॉपिक है, इतनी कॉमन सी चीज़ है जो हम सभी के घरों में इस्तेमाल होती है और हर रोज़ इस्तेमाल होती है। वो है झाड़ू। मगर उससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद हम लोगों को पता ही नहीं होती हैं और कभी कभी अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ता है। तो चलिए आज मैं आपको झाड़ू से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी ही बताती हूँ। आप सभी जानते हैं कि झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और झाड़ू की सहायता से हम अपने घर की दरिद्रता या जिसे कहते हैं कि गंदगी को दूर करते हैं, जिससे हमारे घर में अदरिद्रता का वास नहीं होता। और क्योंकि साफ सफाई होती है तो लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए हम झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक मानते हैं। उससे जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें हैं, जैसे कि सबसे पहली बात तो आप सभी को शायद पता होगी, झाड़ू को हमें कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। खुले में रखने से मतलब है कि कभी भी आपको छत पे या कभी आपको बालकनी में या ऐसी जगह पे जहाँ पे झाड़ू को क्लियरली देखा जा सकता हो वैसे नहीं रखा जाना चाहिए। झाड़ू को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। कुछ लोगों का कहना होता है कि झाड़ू को खड़ा करके रखना चाहिए, वहीं उसका एक विपरीत है कि झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। मैंने अपने घर में जब इस बात को आजमाया तो मुझे भी यही लगा कि झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा लिटा के रखना चाहिए और ऐसी जगह रखना चाहिए जो वो किसी को दिखाई ना दे। झाड़ू को रखने की जो सही दिशा होती है वो होती है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अपने घर का या जिस कमरे में आप झाड़ू रख रहे हैं उस कमरे का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आपको हमेशा चुनना चाहिए झाड़ू रखने के लिए। कभी भी झाड़ू को बेड के नीचे नहीं रखना चाहिए, किसी भी सीढ़ियों के नीचे नहीं रखना चाहिए। अगर आप झाड़ू को छत पे रखते हैं तो उससे आपके घर में कर्जा हो सकता है और आपका जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो सकती है। अगर आप अपने घर की झाड़ू को उत्तर पूर्व दिशा में रख रहे हैं तो समझ जाइए आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण हमारे यहाँ भगवान का कोण माना जाता है, देवी देवताओं की दिशा माना जाता है। तो कभी भी झाड़ू को उत्तर पूर्व में गलती से भी मत रखिए। अब मैं आपको झाड़ू को लाने के दिन बताती हूँ कि किस दिन आप झाड़ू को घर में ला सकते हैं। शनिवार का दिन झाड़ू लाने के लिए सबसे उत्तम दिन होता है। आप शनिवार के दिन झाड़ू ला सकते हैं, मंगलवार के दिन झाड़ू ला सकते हैं अपने घर में। झाड़ू कभी भी आपको महालक्ष्मी के दिन नहीं फेंकनी चाहिए। महालक्ष्मी के दिन का मतलब है जैसे गुरुवार को, शुक्रवार को या किसी पूजन वाले दिन जैसे लक्ष्मी पूजन वाला दिन हो या एकादशी वाला दिन हो, ऐसे किसी भी दिन आपको झाड़ू अपने घर से बाहर नहीं निकालनी चाहिए। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अपने घर की झाड़ू आप किसी और को ना दें। अपने घर की झाड़ू को अपनी लक्ष्मी की तरह माने। जैसे आप अपने घर का रुपया पैसा किसी को भी ऐसे ही नहीं दे देते हैं, कभी भी अपने घर की झाड़ू भी नहीं देनी चाहिए। झाड़ू का इतना महत्व है कि शीतलता प्रदान करने वाली शीतला माता भी झाड़ू को ग्रहण करके रखती हैं। झाड़ू को घर से निकालने का सही दिन जो होते हैं वो भी शनिवार, अमावस्या या ग्रहण के बाद आप उसे फेंक सकते हैं या कि होलिका दहन के बाद आप फेंक सकते हैं। ये कुछ दिन होते हैं जब आप झाड़ू को अपने घर से निकाल सकते हैं। झाड़ू अगर आपको फेंकनी है तो कभी भी जो कूड़े वाले आते हैं, जो कूड़ा उठाने के लिए आते हैं, उन्हें दे सकते हैं आप, या फिर कहीं बाहर खुली जगह पे फेंकें जहाँ पे उस पर किसी का पैर ना आए। झाड़ू पे पैर नहीं लगाना चाहिए और ना ही उसे लांघना चाहिए। अगर गलती से आपका पैर झाड़ू पे आ जाता है या आप गलती से लांघ जाते हैं, हाथ जोड़कर या आप झाड़ू को प्रणाम कर कर लक्ष्मी माता से माफ़ी मांगिए। उसके अलावा कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जो हमारे घरों से जुड़े हुए हैं, जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो हम बचपन से मानते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं और जिनका साइंटिफिक रीज़न भी सही है। सबसे पहला है कि झाड़ू सूर्यास्त के बाद नहीं लगानी चाहिए। अगर आप सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाते हैं तो घर में दरिद्रता आती है। उसका अगर साइंटिफिक रीज़न देखें तो वो ये है कि पहले के ज़माने में या अब भी सूर्यास्त के समय इतनी रोशनी नहीं होती है कि आप उसमें कोई भी ज़रूरी चीज़ अगर आपकी गिर जाती है तो वो ढूंढ सकें। तो इसलिए गलती से भी कभी भी झाड़ू सूर्यास्त के समय नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़रूरी है और आपको झाड़ू लगानी है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं या ऐसा कुछ भी है कि आपको झाड़ू लगानी ज़रूरी है, तो उस मिट्टी को या उस कूड़े को घर के बाहर ना करें, उसे घर के अंदर ही रहने दें, एक साइड में कर दें और सुबह के समय जब आप झाड़ू लगाएं तो उस कूड़े को बाहर कर दें। उसके अलावा एक और मान्यता है, एक रीति है कि हमें कभी भी झाड़ू, जब हमारे घर से कोई भी व्यक्ति काम पे जाता है या ज़रूरी काम के लिए जाते हैं तो कभी भी झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए।
वह अगर ज़रूरी है तो उनके जाने के 1 या 2 घंटे बाद आप झाड़ू निकाल सकते हैं। वो इसलिए होता है कि उससे उनके काम में बरकत नहीं होती और वह काम बनते बनते बिगड़ सकता है। इसलिए कभी भी आपके घर से कोई व्यक्ति बाहर काम पे जाए तो उसके पीछे जाते ही झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। आपको कभी भी 2 झाड़ू एक साथ नहीं रखनी चाहिए। दोनों झाड़ुओं को अलग अलग दूर पे रखना चाहिए। 2 झाड़ुओं मिला के रखने पे घर में कलेश हो सकता है, कलह हो सकती है। और उसके अलावा अगर आप झाड़ू का स्थान बार बार बदलते हैं तो वो भी आपको नहीं करना चाहिए। झाड़ू को एक निश्चित स्थान पर रखना चाहिए, जो कि रोज आप झाड़ू लगाएं और उसी निश्चित स्थान पर उस झाड़ू को रख दें। अगर आप कोई नया घर ले रहे हैं या किसी नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर अपने पहुँचने से पहले, अपने सामान रखने से पहले एक झाड़ू ज़रूर रखें। और आप जिस घर से जा रहे हैं उस घर से जो सामान ले जा रहे हैं उसमें अपनी पुरानी झाड़ू को कभी भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह आपके घर की लक्ष्मी होती है और आप कहीं अपनी पुरानी घर की लक्ष्मी को वहीं ना छोड़ जाएं, ताकि आपके घर की लक्ष्मी आपके साथ चले। इसलिए आपको पुराने घर की झाड़ू अपने साथ ले जानी चाहिए। झाड़ू को हमेशा साफ करके रखना चाहिए। आप उसे कभी कभी धो भी सकते हैं और धोने के बाद उसे अच्छे से धूप में सुखा दीजिए। झाड़ू को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। झाड़ू से कभी किसी को मारना नहीं चाहिए। कई बार लेडीज़ घर के बाहर कोई कुत्ता या कोई जानवर, कोई गाय, कोई भी दिखता है तो झाड़ू से मार के भगाने की कोशिश करती हैं। कभी भी झाड़ू से किसी को मारना नहीं चाहिए, ना ही खासकर झाड़ू से गाय को स्पर्श करना चाहिए। जब आप शनिवार के दिन कभी अपनी झाड़ू बदलते हैं या जब भी आप अपनी झाड़ू को बदलते हैं तो उसमें एक सफ़ेद धागा ज़रूर बांध दीजिए। जब आप उसे इस्तेमाल करते हैं उससे पहले आप उस पर एक सफ़ेद धागा बांध दीजिए। वह धागा लाभकारी रहेगा और सफ़ेद रंग लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। कभी भी किसी झूठन वाली जगह पे झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कहीं आपका कोई खाना या कोई झूठन गिर गई है तो पहले उसे गीले कपड़े से साफ करें, उसके बाद वहां आप झाड़ू लगाएं। झाड़ू को कभी भी रसोई घर या भंडार गृह के पास नहीं रखना चाहिए। कहते हैं उससे बरकत कम होती है और ये सही भी है। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो झाड़ू गंदी होती है, उसमें कीटाणु हो सकते हैं, तो इसलिए उसे ऐसी जगह पे नहीं रखना चाहिए जहां हमारा राशन या रसोई घर हो। टूटी हुई झाड़ू कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए। टूटी हुई झाड़ू से भी आपके घर की बरकत कम होती है। अगर आपकी झाड़ू पुरानी हो चुकी है और टूट टूट के गिर रही है तो उससे मतलब है कि आपको वो झाड़ू बदल देनी चाहिए और उससे आपके घर की बरकत कम हो सकती है। सपने में अगर आपको झाड़ू दिखे तो उसके 2 अर्थ हो सकते हैं। अगर आपको एक नई झाड़ू दिखे या कोई आपको एक नई झाड़ू देता हुआ दिखे या लगाता हुआ दिखे तो उसका मतलब होता है कि आपके घर में सुख संपत्ति आने वाली है। लेकिन वहीं अगर आप खुद झाड़ू लगा रहे हैं और पुरानी झाड़ू लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आर्थिक विपदा का भी कारण हो सकता है। तो सपने में भी झाड़ू अगर दिखती है तो उसके कई कारण होते हैं। अगर आपको अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करनी है तो उसके लिए अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ू किसी शुभ दिन मंदिर में दान करके आएँ, और वो गुप्त दान होना चाहिए, किसी को आपको बताना नहीं है। चुपचाप जाके आप 3 झाड़ू मंदिर के प्रांगण में रखकर रखाइए। उससे आपकी कोई भी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण होती है। अगर कोई छोटा बच्चा आपके घर में है और वो अचानक ही झाड़ू लगाने लग जाए तो ये समझ लीजिए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। झाड़ू से जुड़ी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो हमें कभी भी झाड़ू को खुले में नहीं रखना चाहिए, मेन एंट्रेंस के पास नहीं रखना चाहिए, दरवाजे के पास नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर आप शाम के समय या रात के समय जब सूर्यास्त हो जाता है उसके थोड़ी देर बाद आप अगर झाड़ू को मेन एंट्रेंस पे रखें और सुबह उसे वहाँ से हटा लें, अगर आप रोज ऐसा करते हैं तो उससे आपके घर में खुशहाली आती है, बरकत आती है। झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। हमेशा उसे आप किसी ऐसी जगह पे फेंकें या ऐसी जगह पे रखें जहाँ कहीं किसी का पैर ना पड़े। इसलिए गलती से भी कभी झाड़ू को जलाइए नहीं। तो ये थी कुछ जानकारी झाड़ू से रिलेटेड कि हमें अपनी घर की झाड़ू का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और उसे कब फेंकना चाहिए, कब नहीं लानी चाहिए, कैसे हम अपने घर की दरिद्रता को झाड़ू से दूर कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपके लिए यूजफुल थी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे भी मैं आपको ऐसी नई नई जानकारियों के साथ और नई नई बातों के साथ मिलती रहूंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है अनोखी सहेली के नाम से। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।